जो कोहली के रन्स होते हैं ना, ये मैच विनिंग होते हैं, चेजिंग करते हुए जो खास ये तौर पे इनकी जो बैटिंग की क्लास है। बैट्समैन वही है जो मैच को फिनिश करे। जी बिल्कुल। इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। तो इसलिए मेरे ख्याल सारी दुनिया में शायद सारी दुनिया, आई थिंक प्रोबेबली ही इज द बेस्ट। पाकिस्तान का इस पोजीशन में आना की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 वजह हैं। एक शाहीन भी देखे, उसने 9 मैचों में 18 विकेटें ली हैं जी, ठीक है। और हम सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं कि वो शाहीन ने वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी, वो इससे बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। किस वजह से होनी थी? दूसरी तरफ से नया बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो आता है मेडन ओवर करता है, उधर से दूसरा आता है, वो उसको मार पड़ जाती है। आकिब से हमने देखे इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने जितने मैचेस खेले हैं 350, 400 से ऊपर रन बनाया है। एक तो जाहिर सी बात है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तो वर्ल्ड कप चैंपियन तो वो होंगे, लेकिन जो रन रेट इतना उन्होंने दिया है, इससे उनके उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उनके कहना चाहिए रेटिंग पे? देखिए, इसमें एक चीज जरूर है कि उनके हार्दिक पांड्या से उनको बहुत फर्क पड़ा उनके कॉन्फिडेंस पे। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो गेम को चेंज कर सकता है। बिल्कुल। अब उनके पास वो नीचे उस तरह की पावर हाउस अवेलेबल नहीं है। वो वरीड हैं इस बारे में। तो जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास था हार्दिक पांड्या की वजह से, वो कम जरूर हुआ, उनका कॉन्फिडेंस जरूर कम हुआ। इवन बॉलिंग में भी आके भाई बॉलिंग में भी फंस जाते हैं ना बीच में फिर। अब देखना ये है कि अब वो जो हार्दिक पांड्या हो टीम के अंदर और इंडिया की टीम अगर न्यूजीलैंड से कंपेयर करें तो फिर तो बहुत फर्क है इंडिया की स्ट्रेंथ के अंदर। ऐसे ही विदाउट हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड इंडिया ऑन गिवन डे टॉस, आई थिंक 50-50। जो टीम टॉस हार गई उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी। ये तो मेरा ख्याल है कल के दिन की सबसे खास बात है। और आपने जैसा कल भी कहा था कि अंडर लाइट्स 10-12 ओवर जो हैं वो बड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। और वो न्यूजीलैंडर के ज्यादा चांसेस हैं टू सर्वाइव। अच्छा, क्योंकि देखिए उनकी नेचर आप देखें, इंडिया कभी भी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जहां बॉल सीम होगा, वहां इंडियन बैटर्स को तो प्रॉब्लम 100% होगी। ऐसे ही। और जब आप बात करते हैं न्यूजीलैंडर के बैटर्स की, तो वो इस चीज के यूज्ड टू है, वो सरवाइव कर जाएंगे। विलियमसन की मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा लेट खेलते हैं, ऐसे ही। और सबसे ज्यादा वो टेक्निकली साउंड है। अगर कोई एक विकेट गिर भी गई तो उन्होंने आके वो ओवर जो है वो निकाल जाएंगे। ऐसे ही। तो आई थिंक टॉस का जो है ना, इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये टॉस क्या होता है? अभी हमने टॉप 5 बैटर और बॉलर्स और कैचेस भी अपने शायकीन के लिए निकाले हैं और लेजेंड से राय भी लेते हैं, वो दिखाते हैं जी कौन लिस्ट में अवेलेबल है। अगर सबसे पहले हम बैटर की बात कर लेते हैं जी, विराट कोहली टॉप पे हैं। इन्होंने 9 मैच खेल के 594 रन बनाए हैं। डी कॉक का दूसरा नंबर है जी, वो 174 उनका इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रहा और 591 है उनका। रविंद्रा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक अनदर किंग इन मेकिंग की बात करते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जी, 565। तो ये बड़ा, रोहित शर्मा और वार्नर फिर चौथे और 5वें नंबर पे हैं। आके भाई स्टैट्स बता रहे हैं कि कोहली टॉप पे है पहले डी कॉक से, बट 2-3 रन का डिफरेंस है। कैसे देख रहे हैं इस बड़े मुकाबले में कोहली का इस तरह टॉप पे होना? ऑब्वियसली नंबर 1 बैटर कहा जाता है। देखिए, नंबर 1 बैटर अच्छी बात है, आप सारा साल नंबर 1 रहे, लेकिन अगर आप वनडे की बात करते हैं तो आप चाहे 3 साल 4 साल जो मर्जी करते रहे, आके बात तो खत्म वर्ल्ड कप ही होनी। और नाम उन्हीं के याद रखे जाते हैं जो वर्ल्ड कप जीतते हैं। कोहली अगर यहाँ से परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जीतते हैं, इंडिया जीतता है, तो फिर बात बनेगी। अब ये अगर सेमीफाइनल में हार जाए या फाइनल में हार जाए, कोई याद नहीं रखता। अच्छा, थोड़ा क्रिटिसाइज भी इन पे हुआ है कि भाई लास्ट इनिंग्स के अंदर जो इन्होंने 100 बनाया था, उसमें कहा गया कि ये थोड़ी सी सेल्फिश इनिंग्स थी। रोहित शर्मा ने 300 किए तो वो उन्होंने 300 कर सकते थे, 80s में आउट हुए, उन्होंने अपनी शॉट्स को ब्लॉक नहीं किया। कोहली का कहा जा रहा है जी उन्होंने अपनी शॉट्स ब्लॉक की, वो रुके, इवन दो इंडिया मैच बड़ा इजीली जीत गया, बट ये क्रिटिसिज्म उन पे कहीं ना आया, कहीं उनके इंडियन प्लेयर से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। देखिए, ये रिलेट करता है आपकी पर्सनैलिटी से।
आपकी सोच क्या है। एट टाइम्स वो किसी और के पास हो सकता है, ये मौका भी नहीं है कि वो एक 100 करे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। ट्रू। ये दिमाग में आती हैं चीज़ें, बट जब यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक कप्तान को ग्रेट कप्तान बनाती हैं, जो एक कप्तान को ऑर्डिनरी कप्तान बनाती हैं। जब इस सोच से आप कब कैप्टन बनते हैं तो आप कभी भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। रोहित शर्मा की यही सोच है कि वो 5 दफ़ा आईपीएल में जीत चुका है। जी। कोहली ने कप्तानी की, आईपीएल में भी कभी नहीं जीते, वहां से चेंज कर दिया गया उनको। 4 साल कप्तान रहे, कोई टाइटल नहीं जीत सके। ऐसे तो यही वजह है कि रोहित शर्मा के होते हुए वो जो उनका माइंड सेट है, ये बेस्ट चांस है इंडिया के पास वर्ल्ड कप जीतने का। अच्छा, इसी को अगर आप रिलेट करें बाबर आजम से, तो ये 3.5-4 साल में 5 इवेंट्स आए, वो नहीं जीत सके। क्यों? बिल्कुल। एक हिस्ट्री होती है आपकी एज कैप्टन। उन्होंने पीएसएल में भी कोई टाइटल नहीं बाबर ने इस तरह जीता। तो ये जो मेंटल ब्लॉक की हम बात करते हैं टीमों की, ये कप्तानों के ऊपर भी होता है। अगर हम सरफराज की बात करते हैं तो अंडर 19 का वर्ल्ड कप उसने जीता, फिर उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर अगर वो कप्तानी की बात करें तो पीएसएल में भी एक ट्रॉफी जीत गया। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी से और आपकी कायदर डिसीजन ट्रॉफी का मेकिंग टाइटल भी से अभी जीता लास्ट मंथ। अपनी से लिंक्ड होती हैं। जी। अच्छा, कोहली अच्छे कैप्टन नहीं हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कोहली बहरहाल सेंचुरियों पे सेंचुरियां हमेशा बनाते हैं। आप कोहली को सचिन तेंदुलकर या एमएस धोनी या इस तरह के जितने भी इनके बैट्समैन रहे हैं उससे किस तरह कंपैरिजन करेंगे, किस तरह रेट करेंगे? देखिए सचिन तेंदुलकर भी बहुत रन्स बनाते थे, लेकिन जो कोहली के रन्स होते हैं ना, ये मैच विनिंग होता है, मैच चेजिंग करते हुए जो खास ये तौर पे इनकी जो बैटिंग की क्लास है, बैट्समैन वही है जो मैच को फिनिश करे। करें। जी। बिल्कुल। इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं किसी ने जिताया। तो इसलिए मेरे ख्याल है सारी दुनिया में शायद सारी देखा जाए। दुनिया, आई थिंक प्रोबेबली ही इज द बेस्ट। लारा के बाद अगर मुझे बैटर। याद पड़ता है ब्रायन लारा के बाद, तो ये एक ऐसे बैटर हैं जिन्होंने बहुत मैचेस। जी आके भाई, ये जो सबसे ज्यादा तनकीद जैम्पा पे पहले 2 मैचेस पे हुई कि स्पिन करनी नहीं आती, इन पिचेस पे वो चल नहीं पा रहे, प्रॉब्लम है। उस लड़के ने कहा कि नहीं जी, आई एम हियर और मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब वो टॉप पे खड़े। देखिए ज़बरदस्त, जिस तरह से शुरू में जो लग रहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसकी मेन वजह जाम्पा थी। जाम्पा जो मिडल में, अगर जो भी टीम यहाँ तक पहुँची हैं, उनकी सबसे जो अच्छी चीज़ हुई है कि मिडल में उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान का इस पोजीशन में आना की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 वजह हैं। एक शाहीन भी देखे, उसने 9 मैचों में 18 विकेटें ली हैं। जी। ठीक है, और हम सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं कि वो शाहीन ने वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी, वो इससे बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। किस वजह से होनी थी? दूसरी तरफ से नया बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो आता है मेडन ओवर करता है, उधर से दूसरा आता है, वो उसको मार पड़ जाती है। तो जो प्रेशर क्रिएट जो नसीम के साथ शाहीन का एक कॉम्बो था, वो उससे क्या होता था कि आपको और मौका मिलता है कि आप चांस लें और विकेट उड़ाएं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, अलार्मिंग चीज़ है कि जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की थी, कप्तान है या सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या सोच के टीम भेज दी कि शाहीन के साथ कोई दूसरा नया बॉल कराने वाला बॉलर ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर भी उस शाहीन की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फिर भी उसने 18 विकेट ली टॉप 5 में अच्छा, अवेलेबल है। नसीम शाह की कमी बहरहाल हमने देखी है वर्ल्ड कप में, बहुत बुरी तरह से महसूस हुई है। और जैसे कि शाहीन और नसीम शाह का भी आपस में कितना अच्छा कॉम्बिनेशन था कि नसीम शाह जो पहले ओवर करते थे, उसके बाद शाहीन को एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती थी। लेकिन जैसे कि अब आप ही कह रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती थी कि उन्होंने कोई न्यू बॉल करवाने वाला नहीं भेजा। क्या पाकिस्तानी टीम में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि इस तरह की कंडीशंस में न्यू बॉल करवा सके, नसीम शाह, शाहीन के अलावा? नहीं, अभी इस टीम में नहीं है ना। जैसे हारिस रऊफ है, वो स्पेशलिस्ट मिडल एंड डेथ ओवर्स कराता है। मोहम्मद वसीम जो है, वो भी इसका यही रोल है। यही रोल है। तो हम इसलिए कह रहे थे कि आप जमान खान को ये टीम में लेके आ सकते हैं। खेलता है, पीएसएल खेलता है, 2 ओवर नए से भी कराता है, और डेथ में तो आई थिंक प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही। तो इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता था। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।